मेरा सवाल ये है कि मार्क्सिज़्म के ऊपर एक सीरीज़ अभी रिसेंटली हुई थी जो फ़लसफ़ा सीरीज़ का हिस्सा थी ना? जी, तो उसमें मेरा सवाल ये था कि नज़रिया तारीख़ जो है कार्ल मार्क्स का, उसके ऊपर तफ़सीलन गुफ्तगू नहीं हुई थी, ज़ाहिर है कि वो उसका ग़ालिबन मौज़ू भी नहीं था। तो मेरा सवाल ये है कि जो जिस तरह से उस फ़िक्र में इस बात को समझा गया है कि जो मुआशी अमल है सोसाइटी का, वो ही बुनियादी किरदार अदा करता है तारीख़ को आगे लेके जाने में। तो क्या रामवी साहब आप इस बात से उनकी इस बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं, या तारीख़ को हम साइंसी तौर पे किसी और तरीके से समझ सकते हैं बजाए उस तरीके से जिस तरह उन्होंने समझा है? जो ये बड़ी पुरानी बहस है कि वो क्या बुनियादी मुहर्रिक है। तो आपके इल्म में है कि 18वीं 19वीं सदी में जो फ़लसफ़े इंसानों को बहुत ज़्यादा मुतासर करने में कामयाब हुए, उनमें 3 आरा ज़ेर बहस रही हैं। एक वही है जिसको आपने बयान किया कि ये माशी अमल और माशी ताल्लुकात हैं, जिससे ख़ास तरह की तबक़ाती कशमकश वजूद में आती है, वही तारीख़ को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनती है। उससे मुतल्लक़ फिर बाद पेशिनगोइयाँ भी की गईं जो सरासर नाकाम रहीं। उनमें से किसी पेशिनगोई को भी पूरा होने का शरफ़ हासिल नहीं हुआ। इसी तरह से एक नुक्ता नज़र ये रहा कि बुनियादी मुहर्रिक की जिन्स है, ये बचपन ही से इंसान का अहाता कर लेती है, और दर हकीकत इसी के मुहर्रिकात और दाइयात हैं जो इंसानी शख्सियत की तश्कील करते हैं, और तारीख़ का अमल बहरहाल उन्हीं शख्सियात के तामुल से वजूद पज़ीर होता है। एक नुक्ता नज़र ये भी रहा, और उसका भी गलबा रहा है, कि तफ़व्वुक़ की जबिल्लत है, यानी बरतरी हासिल करना। हम में से हर शख्स एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। यही चीज़ कौमी नफ्सियात में दाखिल हो जाती है और फिर तारीख़ के धारे को मुतय्यन करती है। ये मुख्तलिफ़ नुक्ता है नज़र रहे हैं। मेरे नज़दीक इसकी सूरत हाल वही है जो एक पुरानी तमसील में बयान की जाती है कि अंधों ने हाथी को जहाँ से देखा उसको समझ लिया। इंसानी ज़िंदगी और इंसानी तारीख़ बड़ी अपने अंदर तनव्वुआत रखती है। इसमें बुनियादी उन्सर की हैसियत किस चीज़ को हासिल है वो तो कहा जा सकता है, और वो मेरे नज़दीक फ़िक्र को हासिल है, और उसमें जो चीज़ मौसर होती है वो गैर मामूली शख्सियात हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तन्हा वही चीज़ इस अमल को लेके चलती है, उसमें सब अवामिल असरअंदाज होते हैं। मईशत भी होती है, जिनसी दाइयात भी होते हैं, जबिल्लतों की बाहमी कशमकश भी होती है, तफ़व्वुक़ और बरतरी भी इंसान की जान आसानी के साथ नहीं छोड़ती। तो ये सब चीज़ें असरअंदाज होती हैं। ताहम ये एक ऐसा मौजू है जिस पर फिर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। मैंने मुख्तसर तरीके से अपना रुझान अर्ज़ कर दी।